वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 36 रेयांश मीट बेला। अब तक बेला ने धीरे धीरे कैप्सूल पर हाथ फेरते हुए कहा, कब उठोगे तुम कार्तिक? मुझे तुम्हारी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे तुम्हारे कंधे पर सर रख कर रोना है। तुम्हें हमारे बेबी के बारे में बताना है। प्लीज उठ जाओ, मैं ये सब अकेले टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। दिस इज सो टेरिबल। अब आगे बेला अपने दिल में छिपी हुई बातें कार्तिक से कह बेला अपने दिल में छिपी हुई बातें कार्तिक से कह ही रही थी। तभी एक गहरी ठंडी आवाज उस बेसमेंट में गूंजी, कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? दूर रहो मेरे डैड से, वरना मैं तुम्हारा दोनों हाथ काट दूंगा। अचानक आई इस गुस्सैल आवाज को सुनते ही बेला की आंखें सिकुड़ गई। आखिर किसमें इतनी हिम्मत हो गई जो वो उसका दोनों हाथ काटने की बात कर रहा था। भले ही वो 14 सालों से गायब थी, मगर वो इतनी असहाय भी नहीं हुई थी कि कोई भी एरा गहरा आकर उसे धमकी दे, वो भी उसका दोनों हाथ काट देने की। बेला ने गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा काबू किया। हाथ काटने की बात सुनने के बाद बेला उस इंसान के मुंह से निकले डैड शब्द को जैसे भूल सी गई थी। बेला पलटी। अपने पीछे खड़े यंग और डैशिंग लड़के को देखते ही बेला हैरान हो गई। उसने तुरंत पलटकर कार्तिक को देखा, फिर दोबारा सामने खड़े उस लड़के को, जो ठीक कार्तिक की तरह ही दिख रहा था। कुछ चीजों को छोड़कर वह लड़का पूरा का पूरा कार्तिक जैसा ही था। लड़का भी बेला को देखते ही ठिठक गया। वह बेला को देखकर उससे कई गुना ज्यादा हैरान था। वह ना कुछ बोल पा रहा था और ना हिल पा रहा था। उसकी गहरी नीली आंखें बेला पर चिपक सी गई थी। बेला ने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा। लड़के की हाइट 6 फीट 6 इंच थी। उसके हाव भाव में बदलाव बेला अच्छे से नोटिस कर चुकी थी और उसे अब लड़के के मुंह से निकला डैड वर्ड भी याद आ गया था। बेला की उंगली खुद ब खुद उठकर लड़के की तरफ पॉइंट हो गई। शायद वो अंदाजा लगा रही थी कि सामने खड़ा लड़का रेयांश है या आदित्य। बेला ने धीमे स्वर में कहा, रे सिस्टर बेला, हम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ आए हैं। रेयांश भी यहाँ आने वाला है। अब हमें उससे मिलने के लिए रॉयल एकेडमी नहीं जाना पड़ेगा। आपको चार्ली, जो अभी ही बेसमेंट में आया था, उसकी बात अधूरी रह गई। उसने बेला और रेयांश को देखा, जो एक दूसरे के ठीक सामने खड़े थे। वो दोनों माँ बेटे कम भाई बहन ज्यादा लग रहे थे। चार्ली ने उन दोनों को घूर घूर कर देखा, फिर उसने खुद को देखा, माना वह अपनी बॉडी पर बहुत काम करता था, मगर बढ़ती उम्र एक ऐसे लांछन की तरह होता है जो किसी का भी साथ नहीं छोड़ता। ना चाहते हुए भी चार्ली को शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी। उस पूरे बेसमेंट में सबसे ज्यादा उम्र दराज, या फिर साफ शब्दों में कहे तो बूढ़ा, वही दिख रहा था। चार्ली को अचानक असहज महसूस होने लगा। उसने दोबारा रेयांश और बेला को एक नजर देखा, फिर वह बेसमेंट से बाहर चला गया। चार्ली उन दोनों को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता था और उसे अपनी उम्र को लेकर थोड़ा अजीब भी लगने लगा था। बेला चलकर रेयांश के पास आए। रेयांश अब भी उसे अपलक देख रहा था, चुपचाप। बेला हल्का मुस्कुराए। उसकी मुस्कान में एक साथ अनगिनत जज्बात छिपे हुए थे। बेला ने रेयांश का गाल छूते हुए कहा, तुम कितने बड़े हो गए हो रे। एक्चुअली तुम कितने लंबे हो गए हो। यकीन नहीं हो रहा, तुम सच में इतने बड़े हो गए हो। बेला को समझ नहीं आ रहा था वो क्या ही बोले। उसका छोटा सा बेटा कितना बड़ा हो गया था। उसका चेहरा देखने के लिए भी उसे अपना सिर आसमान की तरफ उठाना पड़ रहा था। रेयांश ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, पर आप बिल्कुल नहीं बदली, आप अब भी वैसी ही हो जैसी पहले थी। रेयांश की बात सुनकर बेला मुस्कुराए और बोली, हाँ ये तो है, मैं नहीं बदली। असल में मैं भी बेहोश थी, कार्तिक की तरह ही, पिछले 14 सालों से। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब मैं वापस आ चुकी हूँ। बेला की बात सुनकर रेयांश को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। भले ही उसका हैंडसम चेहरा इमोशनलेस था, मगर उसकी आंखों में अनगिनत सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। 14 साल पहले सिर्फ कार्तिक ने ही नहीं बल्कि खुद रेयांश ने भी उस शिप वाले हादसे को इन्वेस्टिगेट कराया था।
सब कुछ बेला के मौत की तरफ ही इशारा कर रही थी। यहाँ तक कि बेला और वर्तिका की डेड बॉडी भी मिली थी। डीएनए टेस्ट भी हुआ था। अगर बेला असल में जिंदा थी तो वो डेड बॉडी किसकी थी, और क्या वर्तिका भी जिंदा थी? ऐसे ही अनगिनत सवाल रेयांश के दिमाग में उठ रहे थे, मगर वो बेला से कुछ पूछ नहीं पा रहा था। उसका पत्थर दिल पिघल गया था और उसकी नजर बेला से हट ही नहीं रही थी। शायद उसे ये सब सपना ही लग रहा था। हल्की नजरों में हलचल और सपना टूट जाएगा। बेला ने रेयांश का सर सहलाते हुए कहा, तुम्हारी याद आई। तुम्हारी और आदि दोनों की बहुत ज्यादा याद आई, स्वीट हार्ट। रेयांश ने बेला की बातें सुनी। कुछ क्षण की खामोशी के बाद उसने अचानक आगे बढ़कर बेला को टाइटली हक कर लिया। बेला भी मुस्कुराते हुए उसका पीठ सहलाने लगी। उसका बेटा शुरू से बोलता कम था, मगर उसके एक्शन सब कुछ बयां कर देते थे। थोड़ी देर बाद बेला, रेयांश और चार्ली कैप्सूल के ठीक सामने खड़े थे। वहां सफेद कोट वाले डॉक्टर्स की एक टीम भी थी, जो रेयांश के साथ ही पर्ल्स आइलैंड से कार्तिक के ट्रीटमेंट के लिए वहां आई थी। रेयांश ने एक बॉक्स डॉक्टर उसका बेटा शुरू से बोलता कम था, मगर उसके एक्शन सब कुछ बयां कर देते थे। थोड़ी देर बाद बेला, रेयांश और चार्ली कैप्सूल के ठीक सामने खड़े थे। वहां सफेद कोट वाले डॉक्टर्स की एक टीम भी थी, जो रेयांश के साथ ही पर्ल्स आइलैंड से कार्तिक के ट्रीटमेंट के लिए वहां आई थी। रेयांश ने एक बॉक्स डॉक्टर को दिया, तो डॉक्टर्स उस बॉक्स को लेकर एंटीडोट तैयार करने चले गए। चार्ली ने रेयांश को कहा, मुझे लगा था समीरा तुम्हारे रास्ते में रुकावट पैदा करेगी, मगर तुम तो बड़ी जल्दी वापस आ गए। जवाब देने से पहले रेयांश ने एक नजर बेला को देखा, जो गौर से कार्तिक के कैप्सूल को ही देख रही थी। रेयांश ने कहा, वो मेरे रास्ते में अड़चने जरूर पैदा करती, मगर कल रात कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसे उलझा दिया था, इसीलिए वो मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। रेयांश की बातों का मतलब चार्ली भी तुरंत ही समझ गया, इसीलिए उसने आगे कुछ नहीं पूछा। समीरा अब तक कार्तिक के बारे में नहीं जानती थी। कल रात बेला ने जो भी किया या करवाया था, उसका एक कारण समीरा को उलझाना भी था, ताकि रेयांश आराम से पर्ल्स आइलैंड जाए और वो फूल ले आए, जिससे एंटीडोट बनना था। एंटीडोट बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। डॉक्टर ने तुरंत ही एंटीडोट तैयार किया और उसे ड्रिप में इंजेक्ट कर दिया, जिसके जरिए एंटीडोट कार्तिक की बॉडी में जाने वाला था। हालांकि कार्तिक को पूरी तरह होश में आने में थोड़ा वक्त लगने वाला था। डॉक्टर्स के जाने के बाद बेला और चार्ली वहीं काउच पर बैठ गए। रेयांश भी चुपचाप बेला के गोद में अपना सर रखे काउच पर लेटा हुआ था। बेला ने रेयांश के बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछा, कौन सी जगह है ये? जवाब में चार्ली ने कहा, ओपेरा पैलेस। ओपेरा पैलेस मतलब हम सब इस वक्त रॉकवेव सिटी में हैं। हाँ, हम हैं। दरअसल ये जगह चेयरमैन के लिए सबसे ज्यादा सेफ थी। यहाँ किसी का शक भी नहीं आता, इसीलिए हमने ये जगह चुना। चार्ली की बात सुनकर बेला ने सहमति में अपना सिर हिलाया। ये जगह सच में सबसे ज्यादा सेफ थी। यहाँ के बारे में समीरा सोच भी नहीं सकती थी। अचानक चार्ली का फोन रिंग हुआ, जिसकी वजह से उनके कन्वर्सेशन में खलल पड़ गई। चार्ली ने कॉल रिसीव किया। फोन की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया, जिसे सुनकर चार्ली का हैंडसम चेहरा डाक पड़ गया। बेला ने पूछा, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? जवाब में चार्ली ने परेशान स्वर में कहा, हाँ, समीरा को पलक, वंश भाई और रॉकी की लोकेशन पता चल चुकी है। उसने पलक और वंश भाई को अगवा भी कर लिया है। रॉकी का कॉल आया था, उसकी कंडीशन भी खास ठीक नहीं लग रही थी। चार्ली की पूरी बात सुनते ही बेला के माथे पर शिकन की लकीरें खींच गई। क्या होगा वंश और पलक का? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।